एक बार की बात है, ग्रामीण इलाके में बसे एक छोटे से गांव में एक जादुई तालाब था। कहा जाता है कि इस तालाब में कल्पना से परे शक्तियां थीं और जो कोई भी इसके पानी में स्नान करता था, उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती थी। इस मनमोहक कहानी से प्रभावित होकर ग्रामीण अक्सर अपनी गहरी इच्छाओं को पूरा करने की उम्मीद में तालाब पर जाते थे। उनमें एथन नाम का एक युवा किसान भी था। उसका सपना उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर उपज वाले एक बड़े खेत का मालिक होने का था। एथन दिन ब दिन चिलचिलाती धूप में मेहनत करता रहा, इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। एक शाम दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद तालाब के पास आराम करते समय उसने तालाब की सतह से चमकती हुई चमक देखी। जिज्ञासा बढ़ी। एथन ने सावधानी से अपना हाथ तालाब में डाल दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां पानी के संपर्क में आईं, उसके शरीर में झुनझुनी सी दौड़ गई और उसे ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। अपनी आंखें बंद करते हुए एथन ने एक समृद्ध खेत की इच्छा व्यक्त की, इस उम्मीद में कि तालाब का जादू उसकी दलील सुन लेगा। सप्ताह बीत गए और एथन ने अपने मामूली खेत पर काम करना जारी रखा, आने वाले परिवर्तन से अनजान। फिर एक धूप भरी सुबह, जैसे ही उसने खलिहान का दरवाजा खोला, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। जिन सूखे खेतों का वह आदी हो गया था, उनमें अब हरे रंग की जीवंत छटा दिखाई दे रही थी। वह नई रूपांतरित भूमि की ओर चल पड़ा, उसकी उर्वरता का आनंद ले रहा था। फसलें पहले से कहीं अधिक लंबी और स्वस्थ हो गईं और एथन के खेत में चमत्कारी बदलाव के बारे में बात पूरे गांव में फैल गई। जल्द ही निकट और दूर दूर से लोग जादुई तालाब को देखने के लिए उमड़ पड़े। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा होती है, चाहे वह प्यार की हो, धन की हो या अच्छे स्वास्थ्य की हो। तालाब ने अपनी रहस्यमय शक्तियों से एक एक करके उनकी इच्छाएं पूरी कीं। जैसे जैसे गांव तालाब के जादू के तहत समृद्ध हुआ, समुदाय में एकता और सद्भाव की भावना छा गई। एक बार बंजर और उबड़-खाबड़ गांव खुशी और संतुष्टि के एक संपन्न केंद्र में बदल गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रामीण जादुई तालाब पर निर्भर हो गए और परिणामों की परवाह किए बिना व्यर्थ ही इच्छाएं करने लगे। जादू कम होने लगा और तालाब हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होता गया। जीवंत हरे भरे खेत धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए, जिससे ग्रामीणों का दिल टूट गया और वे हताश हो गए। अपने कार्यों के परिणामों को महसूस करते हुए ग्रामीण समाधान निकालने के लिए अब कमजोर हो चुके तालाब के आसपास एकत्र हुए। एथन वह व्यक्ति था जिसने तालाब के परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उसने कार्यभार संभाला और एक योजना प्रस्तावित की। उन्होंने सुझाव दिया कि केवल जादुई तालाब पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें गांव में समृद्धि लाने के लिए एक समुदाय के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अपने पड़ोसियों के समर्थन से वे किसी बाहरी ताकत पर निर्भर न रहकर एक टिकाऊ और संपन्न गांव बना सकते हैं। एथन की बातों से प्रेरित होकर गांव वाले उसकी योजना पर सहमत हो गए। उन्होंने नए बीज बोए, अपने खेतों पर अथक परिश्रम किया और एक दूसरे को अपना समर्थन दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गांव एक बार फिर से समृद्ध होने लगा, इस बार उनके अपने प्रयासों से। हालांकि जादुई तालाब ने अपनी शक्तियां खो दी थीं, फिर भी यह गांव के लचीलेपन और एकता की शक्ति का प्रतीक बना रहा। ग्रामीणों ने सीखा कि सच्ची समृद्धि किसी जादुई इच्छा से नहीं, बल्कि समुदाय और कड़ी मेहनत के प्रति साझा प्रतिबद्धता से आती है। और इस तरह छोटा सा गांव फलता फूलता रहा। इसके लोग एकजुट रहे और इसके खेत प्रचुर मात्रा में थे। जादुई तालाब हालांकि अब इच्छाएं पूरी नहीं करता, लेकिन उनकी यात्रा और उनके द्वारा सीखे गए सबक की याद दिलाता है। और एथन वह किसान जिसकी इच्छा पूरी हो गई थी, अपने दिल में जानता था कि सच्चा जादू हमेशा उनके भीतर ही छिपा रहता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।